क्लास 12 केमिस्ट्री का आंसर का सॉल्यूशन कर रहे थे सेट नंबर 4। कौन सा कर रहे थे? सेट नंबर 4 कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो आज कहाँ तक हम लोगों ने सेट नंबर 4 में सोल्व कर लिया था, यानी कि चौथे का घात तक सोल्व कर लिया था, यानी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे। आज से स्टार्ट करेंगे पाँचवें का यहाँ पर, पाँचवें का 4-4 नंबर वाले यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या दिया? 0.1 मोल लीटर इनवर्स केओज बिलियन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई था, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5×10⁻³ ओम है। बिलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। वेरी सिंपल, 4 नंबर का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पाँचवें का क्या हमारे पास क्वेश्चन, पाँचवें का देखिए पाँचवें का है यहाँ पर। ठीक है, का है यहाँ पर। सबसे पहले दिया है, यानी कि गिवन डेट क्या है, दिया है कि, देखिए दिया है कि क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि के 0.1 मोल प्रति लीटर, यानी क्या दे दिया? मोलरता। मोलरता किससे बताया था हमने लिखना? कैपिटल यम से। कितना मान दिया? 0.1 मोल प्रति लीटर, राइट। फिर दिया बिलियन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि यल का मान दे दिया है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में मत बदलना, क्योंकि क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि हमारे पास मोलर चालकता का मात्रा क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, तो क्या जरूरत है बदलने की है? कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए और क्या दी है यहाँ पर। ठीक है, लंबाई दे दी है, लंबाई रेडियस सॉरी तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस दे दिया आर का मान कितना दिया? 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर बराबर कितना दिया? 5×10⁻³ ठीक है, इतना ही दे दिया ओम। हमें फाइंड क्या करना है? मोलर चालकता की गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट करना है लेमडा एम का मान ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर, गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि मोलर चालकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले मोलर चालकता का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए मोलर चालकता का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? लेमडा एम बराबर क्या होता है? 1000 मल्टीप्लाई क्या होता है? कप्पा डिवाइडेड बाई क्या होता है? यम। यही तो बोलता है मोलर चालकता का फार्मूला, यही होता है यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कप्पा मतलब तो चालकता चाहिए। तो चालकता के लिए क्या करेंगे? पहले चालकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहले चालकता। देखिए चालकता यहाँ पर निकालने के लिए एक तरीका हम अपनाते हैं। देखिए चालकता का फार्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? चालकता देखिए, चालकता बराबर होता है के बराबर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या होता है? 1/ρ होता है, 1/ρ होता है यहाँ पर। ये तो फार्मूला होता है, यही होता है। अब एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है RA/L होता है, यही तो होता है RA/L। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/ρ की जगह पर क्या पुट कर देंगे? RA/L हो जाएगा। एल कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L अपान क्या हो जाएगा? RA हो जाएगा। अब के का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या पुट कर देंगे? के का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1000 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई के का मान कितना हमने निकाला? L/RA निकाला, L/RA डिवाइड बाई क्या हमारे पास? यम है यहाँ पर, क्या है? यम। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते हैं लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई L डिवाइड बाई RA मल्टीप्लाई 1/m हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 होगा, उसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? लेमडा बराबर 1000 जिम का लिखा, मल्टीप्लाई एल का मान कितना दिया है? 1000 दे दिया यहाँ पर। एल का मान कितना दिया है? 1000 डिवाइडेड बाई आर का मान कितना दिया यहाँ पर? आर प्रतिरोध 5×10⁻³ कितना? 5×10⁻³ और क्षेत्रफल क्या ले लेंगे यहाँ पर? πr² ले लेंगे, πr²। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/m। यम का मान मोलरता कितनी दी है? 0.1 दे दिया, 0.1 दे दिया यहाँ पर, 0.1 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए देखिए रुक जाइए। लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा? 1000 का मतलब क्या होता है? 10⁻³ ठीक है, अब उसको जो कर 1000 लिखा यहाँ पर, क्या लिखा? 1000 लिखा गुणा। देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 0 बढ़ा दें, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बढ़ा दिया 0, क्या कर दिया? 0 मल्टीप्लाई क्या कर? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5×10⁻³ लिखा, 5×10⁻³ पाई का मान जरा बताना कितना होता है? 22/7 रख लेंगे, 3.14। आप बताइए क्या रखें यहाँ पर? 3.14 रखिए, 3.14 लिखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया यहाँ पर? आर का मान कितना है यहाँ पर? आर का मान 0.5, आर का मान कितना है? 0.5, 2 बार आर का स्क्वायर मतलब 0.5 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए 0.5 लिखा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे? देखिए काटिए, देखिए 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा यहाँ पर, कट गया यहाँ पर। और क्या कट रहा? देखिए अब देखिए, और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ जाएंगे? 2 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 0 बढ़ गया यहाँ पर, बढ़ गए 2 0 बढ़ गए यहाँ पर। अब 55 25 पंचे 125 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 125। देखिए 55 25
देखिए 5 एकम 55 25 होता है यहाँ पर, देखिए 55 25 होता है, इसकी मल्टीप्लाई करें 25 25 25 हो जाएगा यहाँ पर, 55 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 चौका कितना होता है यहाँ पर, डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर, ये 5 से एक बार काट, देखिए 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो गया यहाँ पर, किसको काट दें, इसको 3 जीरो 1 2 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें, तो इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 जीरो हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 40 आ जाएगा, फिर और अगेन कट रहा है यहाँ पर, 5 एकम 5 40, 5 8 40 हो जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर, कट गया 8 आ गया। अब देखिए लेमडा एम बराबर हमारे पास आ गया, कितना आया 8 8 मल्टीप्लाई 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 होता है, डिवाइड बाई क्या हमारे पास 3.14 है यहाँ पर, 3.14 है यहाँ पर है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पर बढ़ा लिया 2 जीरो बढ़ा लिया, तो लेमडा एम बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 800 लिखिए यहाँ पर, 800 लिखा बटे 314 लिखा यहाँ पर, 314 गुणा 10 की पावर हमारे पास 3 जीरो का 3 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो लेमडा एम बराबर कितना आ जाएगा, इसको भाग कीजिए 314 इसमें भाग कीजिए यहाँ पर, देखिए 314 लिखिए यहाँ पर, 314 लिखा है यहाँ पर, भाग करना तो आता होगा, तो कितना हमारे पास 800 है यहाँ पर, 800 लिखा है हमारे पास, क्या लिखा हमने 800 लिखा। ठीक है, 314 800 है यहाँ पर, राइट कीजिए भाग, देखिए 314 दूना कितना होता है 628 होता है, 628 होता है, 628 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 10 में से 8 गया कितना बचेगा, 10 में से 8 गया कितना बचेगा, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ बचे 9 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ बचे 7 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए यहाँ पर, अब एक जीरो बढ़ाइए यहाँ पर, एक जीरो बढ़ाइए यहाँ पर, अब डालिए बार, देखिए एक नंबर यहाँ से उठाइए, 2 नंबर यहाँ से उठाइए, 53 15 5 अप्रैल 5 या 6 5 या 12 पड़ जाए, 6 पड़ जाए, 5 में से 5 6 100% पड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 देखिए यहाँ से एक नंबर उठाते हैं, बड़े बड़े भाग करते हैं, यहाँ से 2 नंबर 53 15 5 पड़ जाएगा 5, अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 जो कितना होता है 20 20 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 या 15 15 हो जाएगा, यानी 1517 का 5 पड़ जाता, 5 ना पड़ता तो 6 तो 100% हो जाता। ठीक है, अब देखिए कितना घटाइए, 0 में से 0 जीरो बचेगा, 12 में से 7 का कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बचे 6 में से 5 का कितना बचेगा 1 बचेगा, 150 आ गया हमारे पास, कितना गया 150। अब देखिए फिर अगेन एक जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट तो लगा ही है, पॉइंट तो लगा ही है यहाँ पर। ठीक है, अब कितना बार पड़ जाएगा 1500 आ गया यहाँ पर, पहले था हमारे पास 1720, अब कितना गया हमारे 1500, अब कितना बार पड़ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पहले था हमारे पास, पहले 1720 आ रहा था, तो 5 से मल्टीप्लाई की 1720 आ रहा है, अब 5 6 तो पड़ेगा नहीं, 5 भी नहीं पड़ेगा, 5 पता इससे बड़ा आ रहा है, तो 4 तो पड़ी, 4 से तो 4 बार तो पड़ी जाएगा, 4 डालिए। ठीक है, 4 तो पड़ी जाए, देखिए 4 एक नंबर यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, 3 चौक 12 3 चौक 12 और 6 आगे में 15 हो जाएगा, बराबर तो आएगा नहीं, 3 चौक 12 4 ही पड़ेगा। देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 4 1 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 यानी कि 1256 आ जाएगा यहाँ पर, 1256। देखिए 10 में से 6 का कितना बचेगा, 10 में से यहाँ पर लिखते हैं, 10 में से 6 का कितना बचेगा 4 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, फिर बचे 9 9 में से 5 का कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, फिर बचा यहाँ पर 4 में से 2 का कितना बचेगा यहाँ पर, 4 में से 2 का यहाँ पर कितना 1200 था यहाँ पर, 1200 तो आया था यहाँ पर। फिर देखिए 4 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा यहाँ पर। देखिए फिर से घटा दें, देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे 9 में से 5 गया कितना बचेगा, 9 में से 5 गया कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, फिर बचे 4 में से 2 गया 2, फिर यहाँ पर एक में से गया 0 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कितना यहाँ पर एक पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, अब आ रहा हमारे पास 2420। अब देखिए एक नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से उठाइए, एक नंबर यहाँ से उठाइए, 3 8 24 3 8 24 3 8 24 3 8 24 हो रहा, 3 8 24 पूरा तो कटता नहीं, 3 8 24 एक कम रखिए, ज़्यादा नहीं, 3 8 24 3 8 24 यानी कि 3 7 21 7 डालिए, 3 7 21। ठीक है, 3 7 21 7 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौको 28 का 8 हो जाएगा, 7 चौको 28 का 8, हासिल कितने लगेंगे हमारे पास, हासिल कितने लगेंगे 2 लगेंगे, 7 1 7 2 9 हो जाएगा यहाँ पर, 9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है, 7 चौको 28 का 8, 7 1 7 दोनों सही है, 7 या 21 लिख दिया, 21 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 10 में से 8 कितना बचेगा 2 बचेगा, अब यहाँ बचेगा 3, 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4, अब यहाँ पर 3 बचा, 3 में से कितना बचेगा 2, 242 आ गया यहाँ पर, 242 आ गया यहाँ पर। फिर अगर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर दोबारा उतना ही है, चलता रहेगा, 7 7 तो चलता है। फिर देखिए 2420 आ गया, 2420 बस 7 6 चलता ही रहेगा यहाँ पर, इतना ही छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्या छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कितना है 2.547 आ गया, कितना गया हमारे पास लेमडा एम का मान, लेमडा एम बराबर हमारे पास आ गया 2.547। देखिए भाग करना हमें करना नहीं चाहिए था, टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पर 2.5547 मल्टीप्लाई क्या है 10 की पावर 3 है यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर 3। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए देखते हैं आंसर इतना आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए आंसर कितना हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर
यानी कि 25 4 5 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तीन बार 7 बार फिर आगे बढ़ जाएगा जिसमें भाग के, तो 7 और बढ़ा लीजिए यहाँ पर, जिससे कि हमारा आंसर मैच कर जाएगा। इतना भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई काट नहीं सकता नंबर यहाँ पर, ठीक है। इसमें 7 अगेन देखिए 2420 आ रहा था यहाँ पर, 2420 7 आगे दोबारा डालेंगे बार यहाँ पर, दोबारा 7 तो पड़ जाएगा। देखिए 7 चक्कू 28 का 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 चक्कू 7 बार उतना आएगा, इनकी कितना आ जाएगा 2198 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2198 आया था तो 2198 आ जाएगा, 2198 आ जाएगा। देखिए छोटा 7 तो बार पढ़ ही जाएगा, ठीक है, जिससे आंसर आपका मैच हो जाए। 7 और बढ़ा दीजिए यहाँ पर, 7 चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 7 और भाग करेंगे, और भाग करना, इतना देखो काट नहीं सकता नंबर यहाँ पर, लेकिन आपको आंसर मैच करना है तो देख कर लीजिए मैच, भाग करिए 7 और बढ़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए अब इस पॉइंट को हटा दीजिए, 1 2 3 4 बढ़ जाएंगे, जीरो क्या बढ़ जाएंगे 4 मतलब 10 की 4 0 1 2 3 4, ठीक है। आपको आंसर मैच करना तो करिए मैच, तो लेम इतना भी छोड़ देंगे, कोई काट नहीं सकता नंबर, ठीक है। तो 2 5 4 7 7 मल्टीप्लाई क्या लिखा, इसका मतलब 1000 डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास है 1000 लिखिए इसको, और मल्टीप्लाई 10 लिख लिए इधर, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो लेमडा एम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेमडा एम बराबर आ जाएगा 2 5 4 7 7 बट्टे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको भाग करिए तो लेमडा एम बराबर क्या आ जाएगा 2 5 4 और यहाँ पर एक के बाद पॉइंट 7.7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए भाग करना, आप आगे और बढ़ा देना, थोड़ा सा आगे एक बार और कर देना, यहाँ पर भाग, ठीक है। 2198 आया था, एक बार और कर देना तो 2198 आएगा। यहाँ पर आप घटाइए 10 में से 8 का घटाने की जरूरत, 7 और बढ़ा दिया, ठीक है। छोड़ देंगे तभी कोई नंबर कैलकुलेशन आपकी सही है यहाँ पर, ठीक है। भाग करने पॉइंट के ज़्यादा पॉइंट के आगे भाग नहीं किया जाता, तो टाइम बर्बादी होती है। देखिए 225 47.7 47.7 आ गया हमारे आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर, यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ तक 25 47 तक छोड़ देंगे तब भी आपका सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर छोड़ देंगे तब भी आपका सही रहेगा, यहाँ पर छोड़ देंगे, कहाँ गया यहाँ पर आप सोल्व छोड़ देंगे तब भी यहाँ पर छोड़ दीजिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, तब भी आपका राइट आंसर है, कतई राइट आंसर है, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए यहाँ पर, कर लीजिए नोट इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ नहीं था यहाँ पर, ठीक है। को खा, देखिए किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन का बेक स्थिरांक क्रमशः इतना दिया है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ये का मान ज्ञात करना नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्ञात करना। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। 5वें का क्या हमारे पास, रुक जाए इसको इधर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 5वें का खा है, 5वें का खा दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तो 700 केल्विन का बेक स्थिरांक क्रमशः इतना है, तो ये का मान T1 का मान दे दिया यहाँ पर, किसका मान दिया T1 का मान कितना दिया 500 केल्विन, ठीक है। T2 का मान कितना दिया 700 केल्विन, T2 का मान दिया 700 केल्विन, ठीक है। बेक स्थिरांक किससे लिखते हैं K1 से, K1 का मान दिया 0.02 सेकेंड इनवर्स, और K2 का मान कितना दिया K2 दूसरा बेक स्थिरांक कितना दिया यहाँ पर 0.07 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ई का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ई का एक्टिवेशन एनर्जी का मान फाइंड करना है यहाँ पर। तो आर इनियम समीकरण हमने पीछे बताई थी, दो तरीके से, एक एल वाली बताई थी, एक लोग वाली बताई थी, दो बताई थी। लोग K2 अपान K1, ठीक है, K2 अपन K1 होता है, और क्या होता है हमारे पास लोग K2 अपन K1 बराबर क्या होता है ई ए अपान 2.303, यही तो होता है 2.03 आर, फिर क्या होता है ब्रैकेट में चाहे 1 अपान क्या लिख लीजिए 1 अपान चाहे 1 अपान में लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 1 अपान में लिख लीजिए 1 अपान T1 माइनस के 1 अपान T2, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। लोग K2 अपान K1 बराबर क्या हो जाएगा ई ए बटे 2.303 आर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा T1 इंटू T2, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए T2 माइनस का T1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए लोग वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, लोग K2 का मान कितना दिया यहाँ पर 0.07, अब K1 का मान कितना दिया यहाँ पर 0.02, राइट, बराबर, चाहे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। तो ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ई ए अपान, बाद में वैल्यू पट गया 2.303 आर लिखा हमने, आर लिखा, इनको चल नहीं रहा सही। अब देखिए T2 का मान हमारे पास कितना है, T2 का मान 700 लिखा, 700 माइनस T1 का मान कितना है 500 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई 700 इंटू 500 गुणा लगा, आपको पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, हटाइए, तो क्या बचेगा हमारे पास लोग 7/2 बचेगा, यहाँ पर 7/2 बचेगा, लोग बचा
बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास ई ए अपान 2.303 इंटू आर। और 700 में से 500 को कितना बचेगा, 200 बचेगा। 200 बटे क्या लिखा, 700 गुणा 500, 5000 क्यों लिख रहा है, 500 दिया है, ठीक है, 500 दिया, 700, 500 दिया ना, 700 दिया है, 500 दिया, कैलकुलेशन नहीं गलत होनी चाहिए, इतना लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया यहाँ पर। अब देखिए लोग, चल लोग 7/2 का मान आपको याद होना चाहिए, इन्होंने 7/2 का मान दिया ही नहीं यहाँ पर। देखिए लोग 7/2 का मान इन्होंने दिया ही नहीं यहाँ पर। देखिए इसको आप क्या करना, देखिए इसको हम जुगाड़ बता रहे हैं। देखिए लोग 7/2 का मान वैसे इसको आप लिखना, वैसे 7/2 का मान देखिए इसको हम बताते हैं यहाँ पर, हो जाइए। देखिए इसको आप किस टाइप से लोग एम बटे एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना। अगर बाई चांस आपको लोग 7 का मालूम है, लोग 7 का लोग एम बटे एन का फॉर्मूला क्या होता है, लोग एम माइनस का लोग एन होता है फॉर्मूला यहाँ पर। लोग एन होता है, क्या होता है, लोग एम माइनस का लोग एन, ठीक है, फॉर्मूला होता है लोग एम बटे एन का लोग एम माइनस के लोग एन। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए पहले, बाद में देखते हैं। देखिए लोग कितना, यहीं पर लिख देते, लोग 7 माइनस का लोग 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लोग 2 हो जाएगा बराबर। तो क्या बचेगा हमारे पास ई ए बटे 2.303 इंटू आर कैसे नेतांक होता है, मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास 7, क्या बचा 7 बचा, और क्या बचा हमारे पास 500 बचा, यहाँ पर 7 बचा 500 बचा। अब देखिए लोग 7 का मान याद कर लेना, यहाँ पर लोग 7 का मान देखिए, देखिए आपको लोग 3 का मालूम होना चाहिए, लोग 3 का मालूम होना चाहिए, लोग 7 का मान मालूम होना चाहिए, और लोग 2 का मान, यही 3 याद कर लें, इन्हीं से सब बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनसे बाहर कोई नहीं पूछा। लोग 4 का मान बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। लोग 6 का मान बनाएंगे तो बन जाएगा यहाँ पर, लोग 3 का बनाएंगे बन जाएगा, और बन जाते हैं यहाँ पर। ये 3 रट लेना यहाँ पर, लोग 2 का मान, लोग 3 का मान, लोग 7 का मान, ठीक है। तो लोग 7 का मान लिख लेना यहाँ पर, याद कर लेना। लोग 7 का मान 84.0 लिखिए 0.8450 होता है, याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। लोग 2 का मान तो सबको मालूम होता है, 0.3010 होता है, लग 30 का मान यही होता है। अब माइनस का बराबर ई ए अपान आर का मान चाहिए, यहाँ पर पुट कर देना। आर का मान कितना पुट करेंगे यहाँ पर हम, आर का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर आर का मान आप यहाँ पर, ठीक है, 2.3003 आर का मान पुट कर दीजिए। आर का मान गैस नेतांक का मान यहाँ पर क्या पुट करा, 8.314, ठीक है। यही मान जब एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, आर नियम समीकरण वाला, तो यही आपको मान पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। आर का मान तो आपने बहुत पढ़े होंगे, यहाँ पर कन्वर्ट किए जाते हैं मात्रा में। फिर क्या है यहाँ पर 7 गुणे 500, इतना आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए लोग इसको घटाइए, यहाँ पर घटाइए, देखिए 0.8 बड़ा कौन सा है, 8450 है, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, 3010 घटाइए, 3010 जहाँ तक पेपर में देखना दिए होंगे, इसमें तो दिया नहीं है, पेपर में दिया होगा, यहाँ पर जो पेपर आया होगा जरूर दिया, उन्होंने छापा नहीं है जहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर घटाइए, 0 में से 0 है, 5 में से कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 4 बचेगा, 8 में से 3 कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि 0.544 आएगा, इसको हटाइए, 0.544 आएगा यहाँ पर, राइट। तो ई ए अपान क्या हो जाएगा, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 7 × 35, 7 × 35 होता है 35, 7 × 35 3500 हो जाएगा। ई ए का मान निकालना आ गया यहाँ पर। एक बात देखिए यहाँ पर, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर 2 भाई साहब छूट गया है, देखिए 2 यहाँ पर काटा तो 2 छूट गया था यहाँ पर, तो 2e आ जाएगा यहाँ पर, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर 2e, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2e आ जाएगा यहाँ पर, 2 क्या गया था हमारे पास, छूट गया था यहाँ पर। अब देखिए 2 भी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, e का मान निकालना है यहाँ पर। देखिए आप एग्जाम में कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना है यहाँ पर, ठीक है। 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काटा था 2 0 से 2 0, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 बच गया था यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए क्या करते हैं इसको हम, ठीक है, 2 लिख लिया यहाँ पर, 2 क्या कर दिया था, छूट गया था 2। अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर देखिए, करिए कैलकुलेशन इसकी, क्या कीजिए कैलकुलेशन कीजिए। देखिए इसको नीचे बढ़ाते हैं, देखिए इसको हमें 2e का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 2e का मान, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो 2e बराबर क्या आ जाएगा, 2e बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 0.5 इसकी मल्टीप्लाई उधर कहीं ना कराए, 0.544 मल्टीप्लाई 8.314 गुणा 35400, ठीक है। और ठीक है 0.54 लिख लिया, फिर लिख लिया 2 पॉइंट भी लिख लिया यहाँ पर,
2.303 ये सब हमने लिख लिया। इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दी हमने, क्या कर दी, कैंची में मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, इधर आ जाएगी। देखिए 2.303 भी लिख लिया हमने, अब क्या लिख लिया 8.31 भी लिख लिया यहाँ पर, अब 3500 भी लिख लिया यहाँ पर। अब 2, अब देखिए ई का मान निकालिए, ई का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.544, ठीक है, गुणा 8.314 मल्टीप्लाई 3500 मल्टीप्लाई 2.303 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 भाग कर देंगे यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर हम, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी वही कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन उन्होंने देनी नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन नहीं देनी चाहिए यहाँ पर, इतनी लेंथी कैलकुलेशन है यहाँ पर। इसको भाग कर लेना आंसर, इसको आंसर से देखकर लिख रहे हैं यहाँ पर, आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखिए कैलकुलेटर से मैच करेंगे आंसर, कैलकुलेटर से करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका पहले वाले 2-3 नंबर मैच करेंगे यहाँ पर, लास्ट वाले मैच नहीं कर सकते यहाँ पर, कैलकुलेटर से करेंगे यहाँ पर, हाथ से करेंगे तो मैच कर सकता है हाथ से, है ना, हाथ से करना। 182318 जूल मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर, कर लेना, इतना ही आंसर आएगा भाग करके। गुणा सही कर, ध्यानपूर्वक करना, हाथ से करना गुणा, ठीक नहीं कि कैलकुलेटर आप उठा लें यहाँ पर, कैलकुलेटर मत उठाना यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल से मत करना यहाँ पर। ये हमारे पास आंसर हो गया यहाँ पर, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस फार्मूला लगाया यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का, यहाँ पर बस फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की यहाँ पर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान, इससे 2 0 से 2 0 कटा, 2 बचा यहाँ पर, बस कर इधर उधर किया यहाँ पर, आप इसको मल्टीप्लाई 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेना और भाग कर लेना 2 से, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्या ये 2 से इसको काट देना, फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ। किसी तो हो गया, संक्रमण धातुओं के परमाणु तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयन एंथैल्पी के सच्ची टिप्पणी, इसके नोट्स लिखे नहीं, लिखकर नेक्स्ट क्लास में इसको समझा देंगे यहाँ पर, ठीक है। संवेद डी ब्लॉक के तत्वों के लिखना है बारे में यहाँ पर, ठीक है, आप क्लास 11 में बहुत आपने लिखा हुआ, आयन एंथैल्पी बहुत लिखी हुई है, पढ़ी हुई होगी यहाँ पर, वही यहाँ पर लिखनी है सब उसके बारे में, संक्रमण तत्वों के बारे में यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए उपसार, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उपसंयोजन यौगिक के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड में CFT भी आती है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है यहाँ पर, देखिए इनको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए उपसंयोजन यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाइए, इसकी सीमाओं को उल्लेख कीजिए, ठीक है, कमियां उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पर डालेंगे हेडिंग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई, क्या होती है, संक्रमण धातु परमाणुओं के 5D कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, हमारे पास समान होती है, ठीक है। जो संक्रमण धातु होती है उनके परमाणु, जो संक्रमण धातुएं होती हैं परमाणु, उनकी क्या होती है कि 5D कक्षकों की क्या होती है, ऊर्जा समान होती है, राइट। इसे क्या कहते हैं, समरस कक्षक कहते हैं। लेकिन जब ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी समरसता क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिससे ये कक्षक 2 प्रकार की ऊर्जा युक्त कक्षकों में क्या हो जाती है, विपाटित हो जाते हैं, ये विभाजित हो जाते हैं, विभाजन हो जाता है, ठीक है। इस विपाटन को क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, इस विपाटन को कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो 2 प्रकार के होते हैं, जो कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए अष्टफलकीय संकुल में D कक्षकों का विपाटन, देखिए डालेंगे अष्टफलकीय संकुल यौगिक लिगेंड में धातु परमाणु या आयन की ओर लिगेंड के अग्रसित होने पर केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षकों व लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है, मध्य प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, मध्य प्रतिकर्षण होता है यहाँ पर, जिससे इनकी समरसता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है यहाँ पर, जिससे ये 2 प्रकार की ऊर्जा युक्त कक्षकों में क्या हो जाती है, विपाटित हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट T2G और EG कक्षक, यहाँ पर देखिए इसके डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लिख लीजिए, इसके डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। देखिए क्या हो जाता है T2G या क्या हो जाता है यहाँ पर युक्त कक्षकों में विभाजन की, जिससे 2 प्रकार के युक्त कक्षकों में क्या हो जाता है, विपाटित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। देखिए T2G कक्षक, EG कक्षक, सबसे पहले हम यहाँ पर EG कक्षक बनाएंगे यहाँ पर, क्या बनाएंगे यहाँ पर T2G और EG कक्षक यहाँ पर। देखिए इधर क्या हो, इधर EG कक्षक यानी उच्च ऊर्जा युक्त कक्षक यहाँ पर। देखिए D कक्षक में हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके नाम आपने क्लास 11th में सीखे होंगे। इसका नाम क्या होता है DXY, इसका नाम क्या होता है DYZ, इसका नाम क्या होता है DZX, इसका नाम क्या होता है DX2Y2 माइनस के Y2, इसका नाम क्या होता है DZ2, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको लिगेंड के क्या कर देंगे, संपर्क करा देंगे यहाँ पर। इसका क्या है D कक्षक या समरस कक्षक कहते सकते हैं यहाँ पर। T2G क्या हमारे पास निम्न ऊर्जा कक्षक होता है, EG क्या होता है उच्च ऊर्जा कक्षक होता है, और T2G क्या होता है निम्न ऊर्जा कक्षक होता है यहाँ पर, ठीक है।
निम्न कक्षक या निम्न ऊर्जा कक्षक बोल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, 2 डिब्बे वाले बना देंगे, डी 1 2 ये वाला बना देंगे यहाँ पर। अब बचे हुए 3 इधर वाला बना देंगे नीचे, 1 2 3 बचे हुए क्या बना देंगे नीचे 3। इसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हमें दीजिए 4d क्यू, डी क्यू, इसका मतलब क्या 4d क्यू यहाँ पर है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया, इसके डी क्यू, इसको जोड़ेंगे पूरी कितना है 10d क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10d क्यू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से डायग्राम बना लेना यहाँ पर। पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10d, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 6 है, 6d क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक 4d क्यू है, तो पूरी लेंथ इसका मतलब है पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 10d क्यू हो जाएगी यहाँ पर। फिर देखिए चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षक का विपाटन, देखिए लेंगे आधुनिक अवधारणा के अनुसार चतुष्फलकीय संकुलों के विपाटन से निर्मित T2G तथा EG कक्षकों को T2 बा ई से निरूपित करते हैं। क्या होता है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार चतुष्फलकीय संकुल के विपाटन से निर्मित T2G तथा EG कक्षकों को T2 व E से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इधर क्या बना देंगे भाई, उल्टा कर देंगे यहाँ पर, जस्ट ठीक है, उसको उल्टा कर, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर भेज दें, इसको नीचे, अधिक ऊर्जा है निम्न ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम भाई 4d क्यू हो जाएगा यहाँ पर, उल्टा हो जाएगा, 4d क्यू ऊपर पहुंच जाएगा, 6d क्यू नीचे जाएगा, तो 10d क्यू पूरी लेंथ हो जाएगी यहाँ पर। भाई डिब्बे बना देंगे यहाँ पर सेम टू सेम, बस उल्टा करना है यहाँ पर, क्या करना है उल्टा करना, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कमियाँ बाई चांस आ जा सकती हैं, तो कमियाँ भी इसकी लिख लेना यहाँ पर, क्या लिख लेना, कमियाँ भी लिख लेना। देखिए यह सिद्धांत धातु आयन की केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है, आ सकता है 2025 में। यह सिद्धांत लिगेंडों की अपेक्षिक शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता है, क्या, यह सिद्धांत लिगेंडों की अपेक्षिक शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता। नंबर 3, संकुल में पाए बंधों को नहीं समझाता। ये क्या होता है, संकुल में पाए बंधों को नहीं समझाता। यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको लिख लेना, थ्योरेटिकल एक बार पढ़ लेना यहाँ पर, बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लेना इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा है, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए, इसकी सहायता से विलेय के मूलद्रव्यमान ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए परासरण दाब क्या होता है, देखिए आपको परासरण दाब की सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है यहाँ पर। देखिए उच्च क्षमता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब, जो उच्च क्षमता वाले विलयन होते हैं उसमें बाहरी से क्या लगाए हैं, बाहरी दाब, जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे। क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है परासरण दाब, उच्च क्षमता वाले विलयन पर, ठीक है, लगाया गया बाहरी दाब, जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या करते हैं, रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ क्या होता है, या उच्च क्षमता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब, जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। नोट कर लीजिए। इसकी सहायता से विलेय की मूलद्रव्यमान ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, परासरण दाब की सहायता से। आपने क्लास 11th में आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी। क्या क्लास 11th में आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी, वही यहाँ पर अप्लाई करनी है वही, ठीक है। तो हमारे पास परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, PB इजकल टू क्या होता है, NRT, ये होता है क्या, P क्या हमारे पास परासरण दाब है यहाँ पर, ठीक है। अब B क्या आयतन है, N क्या है मोलों की संख्या, R गैस नेतांक, T टेम्परेचर है, ठीक है, सब मालूम है आपको। अब देखिए फार्मूला हमारे पास होता है, मोल का फार्मूला लगाइए यहाँ पर, मोल का। देखिए मोल बराबर फार्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ठीक है। विलेय का भार, विलेय का अणुभार, यहाँ पर भार, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है फार्मूला यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए n का मान इसको डाल दिए समीकरण 1 यहाँ पर, n का मान इसको डाल दिए समीकरण 1, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर ये n का मान, ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर। तो PB बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, W/M हो जाएगा यहाँ पर, RT हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमें मूलद्रव्यमान निकालना है, यानी कि स्मॉल m का मान निकालना है। तो स्मॉल m का मान किस टाइप से निकालेंगे, इसको चाहे इसको उल्टा कर दीजिए पहले आप, इसको PB/PB हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, M/स्मॉल WRT हो जाएगा यहाँ पर, या लिखिए या, तो यहाँ M/WRT बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1/P इधर लिख लिया यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, तो M बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, M बराबर WRT/PB। यही क्या आपका परासरण दाब का फार्मूला, विलेय के मूलद्रव्यमान का फार्मूला निकालना है, विलेय का मूलद्रव्यमान निकाला है, यानी कि विलेय के मूलद्रव्यमान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यही आपका व्यंजक है, क्या है, यही व्यंजक है, ठीक है, यही व्यंजक निकाला था, यही क्या हमारे पास व्यंजक है। कितना सिंपल है, हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन बात, कितना सिंपल आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 5 नंबर का यहाँ पर, ठीक है। नोट कीजिए इसको, क्या कीजिए बस, आदर्श गैस समीकरण लगाइए और मोल बराबर भार बटे अणुभार पुट कीजिए, बस आ गया आंसर।
क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए अथवा 5 नंबर का है भी यहाँ पर, देखिए दिया है एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब के जलीय विलयन में घोला गया है। ठीक है, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब इतना दिया गया पाया गया है। ठोस के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठोस के क्या करना है, मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें दिया है, ठीक है, दिया है यहाँ पर क्या है, दिया है, दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया यहाँ पर हमें, देखिए क्या दिया है 1.26 ग्राम को जलीय विलयन में घोला है। क्या घोला, विलय घोला जाता है हमेशा। ठीक है, चीनी मतलब विलय क्या जाता है, घोला जाता है। यहाँ पर पानी क्या होता है, विलायक होता है। तो चीनी ने घोला है, ग्राम को इतने सेंटीमीटर जलीय में घोला गया है। ठोस को, ठोस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये किसका मान दिया, स्मॉल डब्ल्यू ने, स्मॉल डब्ल्यू का मान बाहर दिया है यहाँ पर, यानी कि 1.26 क्या है यहाँ पर हमारे पास, मात्रा इसका ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, ग्राम लिख लिया यहाँ पर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, होनी भी नहीं चाहिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या दिया यहाँ पर, 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया है। यानी कि आयतन देखिए क्यू से पता चल, क्यू से आपको दिख जाएगा, क्यू का मतलब क्या होता है, आयतन दिया है। ठीक है, मात्रक से ही पहचाना जाना चाहिए। 200 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, 200 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, कन्वर्ट इसको लीटर में करिए। यहाँ पर आयतन किसमें आता है, लीटर में आता है। भैया आदर्श गैस समीकरण लगानी है, जो अभी प्रूफ किया फॉर्मूला यहाँ पर, जो अभी निकाला उसी पर न्यूमेरिकल लगाया यहाँ पर, ये निकाला इसी पर न्यूमेरिकल है यहाँ पर निकाला। देखिए इसको चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 लीटर, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब का मान निकालिए, सेंटीमीटर क्यूब का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये 1000 कहाँ जाए, इसके नीचे आ जाएगा 1/1000 लीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको भाग कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 बटे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 से भाग कर देंगे, किसमें आ जाएगा, यहाँ पर लीटर में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे तो बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। 2 से 10 लीटर बराबर क्या आ जाएगा, 0.2 लीटर आ जाएगा यहाँ पर। अगर 0.2 लीटर आ गया, आगे चलिए फिर 300 केल्विन पर, यानी कि टेम्परेचर दिया है पर 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया, 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन। इस विलयन का परासरण दाब, यानी कि परासरण दाब दिया है, पी बराबर कितना दिया, 2.57 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, -3 दे दिया यहाँ पर, 2.57 गुणा 10 की पावर 3 बार है यहाँ पर है। ठीक है, पाएगा ठोस विलयन का, ठोस के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मोलर द्रव्यमान भाई यम का मान का याद करना है यहाँ पर। ठीक है, आर का मान यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो आर का मान लिख लेना। आर का मान देखिए, इसमें आर आ रहा है, देखिए इस फार्मूले में क्या आर आ रहा है, तो आर यहाँ पर लीटर वाला लेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, जब आदर्श गैस समीकरण लगाते हैं तो आर का मान ये वाला ले लेगा यहाँ पर हमेशा देना। जब आदर्श गैस अप्लाई करेंगे तो ये वाला ले लेंगे, 0.083 लीटर बार लीटर 0.3 लीटर बार केल्विन मोल होता है, केल्विन मोल, ये इसको लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आर का मान यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आर के मान अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। इसके लिए कुछ और होता है, उसको याद कर लेना। जब एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं वो अभी लिखवाते हैं, उसको याद कर लेना। अब इसको याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर इतना ले लिया। आदर्श गैस समीकरण लगा दीजिए यहाँ पर। क्या होता है आदर्श गैस समीकरण, पी बराबर क्या होता है, NRT होता है, NRT। ठीक है, NRT। अब पी लिखिए बराबर NRT। अब देखिए PB बराबर, देखिए मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणुभार होता है, RT हो जाए। यम को ऊपर लाइए, इनको नीचे ले आइए। यम बराबर क्या हो जाएगा, एक ही फार्मूला आपको याद करना, ज़्यादा नहीं याद करने हैं। स्मॉल RT PB कहाँ जाएगा, नीचे। यही तो ड्राइव किया था यहाँ पर, यही तो निकाला था हमने यहाँ पर, यानी कि WRT बटे PB यही निकल गया यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कीजिए तो यम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, W कहाँ कितना है, 1.26 क्या दिया, 1.26 मल्टीप्लाई R का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, 0.083। ठीक, मल्टीप्लाई T टेम्परेचर कितना दिया, 300 केल्विन डिवाइडेड बाई P, दाब कितना दिया है यहाँ पर, P दाब का मान कितना दिया, 2.57 गुणा 10 की पावर, चेक कर लेते हैं। पावर प्लस की पावर तो नहीं है यहाँ पर, माइनस की है यहाँ पर। 10 की पावर -3 पावर जरूर एग्जाम में चेक कर लेना यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर -3 यहाँ पर। ठीक है, बी का मान कितना दिया यहाँ पर, आयतन का मान कितना दिया यहाँ पर, 0.2 दे दिया यहाँ पर, 0.2 यहाँ पर। ठीक है, 0.2। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को उड़ाइए, इस पॉइंट को उड़ाइए, कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए तो यम बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्या बचा, 126 गुणा 0.083। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 लिखिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3 लिखा यहाँ पर, लिखा 3, मल्टीप्लाई क्या लिखा हमने, 3 लिखा। और क्या है ऊपर 3, इस जीरो को हटाइए, ऊपर बढ़ाइए, बढ़ा दें, जीरो बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, 257
257 मल्टीप्लाई क्या बचा, 2 बचा, और 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 है प्लस का, यहाँ पर 10 की पावर 3 है। अब देखिए यम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3 है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, 1 2 3 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, 1 2 3 यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3, अब 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखना, अब देखिए 2 से इसको उड़ा दिए, देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 63 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या आ गया हमारे पास 257 आ गया यहाँ पर, 257 आ गया यहाँ पर आ गया, और 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाइए, प्लस का 10 की पावर 3 कहा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हम बराबर देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी हम 83 और 63 की मल्टीप्लाई कीजिए, 83 63 और 83 की करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 83 और 63 की, 83 63 की मल्टीप्लाई, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 8 या 24 का 4 हो जाएगा, हाथ लेगा तो 6 तो 48 तो 50 हो जाएगा यहाँ पर, 50 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 5 52 29 आ जाएगा। देखिए चेक कर ले, 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, सही है, 8 3 24 हो जाएगा, 8 6 6 48 तो 50 हो जाएगा, सही है, 9 8 4 12 का 2 1 1 2 5 यानी 52 29 29 इसी में 3 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या है 2 5 7 गुणा 10 की पावर 3 तो लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले गए 10 की पावर 3 को, 10 की पावर 3 का लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, यम बराबर क्या हो जाएगा 3 3 नेम 27 का 7 हो जाएगा, 3 नेम 27 का 7 हासिल कितने लगे हमारे पास, 3 नेम 27 के साथ हासिल लगे तो 3 दूनी 6 तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 15,687 बटे क्या हो जाएगा 257 हो जाएगा यहाँ पर, 257 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर 3 हो जाएगा, इसको भाग करना अब यहाँ पर, क्या करना भाग करना यहाँ पर, 257 कितना है 257, फिर कितना है यहाँ पर 15,687, 15,687 का ही दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 सही है। अब देखिए बाकी ये देखिए यहाँ पर एक नंबर उठाइए, यहाँ पर एक नंबर उठाइए, 2 सते 14 तो 6 डालिएगा, कम डालिए एक 6, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 6 तो कितना होता है 42 के 2 हो जाएगा यहाँ पर, हाथ लेके 4 6 पंचे 30 4 34 का 4 हो जाएगा, हाथ लेके 3 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 8 में से 2 का कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 4 का कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, आप 7 नोट कीजिए यहाँ पर, 267 1 डालिए, 257 1 257 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 में से 7 का 0, 6 में से 5 का 1 बचेगा यहाँ पर। अब पॉइंट लगाइए, यहाँ पर एक 0 बढ़ाइए, देखिए ये छोटा ये बड़ा, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ाइए, एक और 0 बढ़ाइए। अब देखिए कितने डालेंगे बार यहाँ पर, देखिए 3 पड़ जाएगा, 3 डालिए, 3 बच जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 पंचे 10 हो रहा है, और 3 तो पड़ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, 3 4 तो पड़ेगा नहीं, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते 4 7 तो 28 का 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 1028 हो रहा नहीं पड़ेगा, 4 3 ही पड़ेगा, 3 7 21 का 1 हो जाएगा, 3 5 15 3 7 21 का 1 3 15 और 2 17 का 7 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 721 हो जाएगा। अब 1 10 में से 1 कितना बचेगा 9 बचेगा, 10 में से 1 9 है, 9 में से 7 कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 7 कितना बचेगा 2 बचेगा, 229 आएगा, 9 10 का 0 7 2 10 का 0 7 2 10 का सही है, 229 बचेगा यहाँ पर। अब कितना बार पड़ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 257 है, और यहाँ पर कितना है 229 छोटा है, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लिया, यहाँ पर बढ़ा लिया। अब यहाँ पर सॉरी हाँ पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, अब 2290 आ गया यहाँ पर, 2290 आ गया यहाँ पर। अब कितना बार जाएगा यहाँ पर 2290 तो आ गया हमारे पास, बताइए कितना बार जाएगा यहाँ पर, डालिए यहाँ पर बार, यहाँ पर कितना जाएगा, देखिए एक नंबर यहाँ से 2 दशमलव 20 2 दशमलव 20 यानी कि 8 6 तो पड़ जाएगा, 6 तो डालिए, 6 डालिए, 6 पड़ जाएगा, 6 यहाँ पर डालिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 6 7 42 का, देखिए कर लेते हैं, 6 7 42 का 2 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 4 34 का 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, यानी 15 42 हो जाएगा यहाँ पर, 6 नहीं पड़ेगा, 8 डालिए, 8 पड़ जाएगा, 8 डालिए, 8 डाल कर देखते हैं, 8 तो पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेट, 8 7 56 का 6 हो जाएगा यहाँ पर, 8 7 56 का 6, 8 पंचे 40 और 5 45 के 5 हो जाएगा, 45 का 5 हो जाएगा, हासिल कितने लेंगे 4 लेंगे, 8 दूनी 16 4 कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 20 56 आ जाएगा यहाँ पर, क्या है 20 56 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 8 तो पड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या है 61038 आएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, यम बराबर 61038 बटे कितना, इसको बाकी 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 3 0 बढ़ाइए, 1 2 3, ठीक है, इतना ही छोड़िए यहाँ पर, इतना ही छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, इससे कट जाएगा यहाँ पर। तो यम बराबर हमारे पास मोल द्रव्यमान कितना आ जाएगा यहाँ पर 61038 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा मोल द्रव्यमान आपका ग्राम प्रति मोल, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कार्बोक्सिलिक अम्लों के एसिडीकरण की परिभाषा क्रियाविधि लिखिए। देखिए आपका एसिडीकरण की परिभाषा लिख लेना। किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, देखिए इससे परिभाषा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, कार्बोक्सिलिक क्या लिखेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया यहाँ पर सांद्र, यहाँ पर H2SO4 लिख लेना आप। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर H2SO4 लिख लेंगे। यहाँ पर हमें H+M लिख दिया, यहाँ पर क्रिया कराएं, यहाँ पर H2SO4 लिख लेना। जब परिभाषा लिखेंगे तब जब H2 जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से कराते हैं। किससे कराते हैं, अल्कोहल से कराते हैं, तो हमें क्या बनता है, तो एस्टर बनता है। तब क्या बनता है, एस्टर बनता है। इसी को क्या करते हैं, इसी को कहते हैं एस्ट्रीकरण कहते हैं, इसी को कहते हैं एस्ट्रीकरण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से परिभाषा किस टाइप से बनाना है, एस्ट्रीकरण की परिभाषा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। इसी को हमें एस्ट्रीकरण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ चाहे H+ से लिख देना, हमने यहाँ पर H+ अम्ल वही है, H+ है यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई H+ अम्ल की उपस्थिति में, तो हमारे पास एस्टर बन गया, यहाँ से H2O निकल जाएगा। इसकी मैकेनिक क्रियाविधि ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर देखिए क्रियाविधि आपको लिखनी है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक हमने उठाया, यहाँ पर क्रियाविधि इसकी करनी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर देखिए बोलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल की मैकेनिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्ट्रीकरण की परिभाषा क्रियाविधि लिखी यहाँ पर। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो H+ अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर लोन पेयर एक बचा हुआ हमारे पास, किस पर, ऑक्सीजन पर। यहाँ पर क्या बचा, एक लोन पेयर बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लोन पेयर बचा हुआ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पर, क्या इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पर, तो H क्या ले लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म में H+ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या ले लेगा, H+ ले लेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या ले लेगा, H+ ले लेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, H+ को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पर, इसको हमने H+ को इसके साथ ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अब जो देने वाला क्या होता है, धनी, उस पर क्या, जो इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। जो लेता है उस पर ऋणात्मक आ जाता है। इसने ले लिया है, मतलब दे दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन युग्म इसने दे दिया है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो दे दिया है यहाँ पर, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसके साथ OH जुड़ जाएगा यहाँ पर, जुड़ गया। अब क्या होगा दूसरे नंबर पर यहाँ पर, अब देखिए ये लोन पेयर है यहाँ पर, क्या है, लोन पेयर है यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर, लोन पेयर है। और लोन पेयर क्या होगा यहाँ पर, OH है यहाँ पर, OH C पर, CH और C पर क्रिया करता है। लोन पेयर क्या करता है, C पर क्रिया करेगा यहाँ पर, C पर क्रिया करता है यहाँ पर। ठीक है, और डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, यहाँ पर तोड़ देगा। C पर क्रिया करेगा तो क्या करता है, डबल बॉन्ड को खोल देता है, तोड़ देता है यहाँ पर, तोड़ देगा। देखिए OH, इसको जिंक का तीन लिखा हमने, OH है यहाँ पर, इसको क्या लिखा हमने, जिंक का तीन लिखा यहाँ पर। अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डबल बॉन्ड है यहाँ पर, हमने आपको अनुवादित संरचना में डबल बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज का हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन को मतलब एक बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्ड बनता है यहाँ पर, एक बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड यहाँ पर। इसने लोन पेयर दिए थे, अब पुनः आगे इसको एक बॉन्ड दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका लोन पेयर वापस आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, हट जाएगा यहाँ पर। इसकी बात बराबर हो गई। अब ये लोन पेयर क्या है, ये वाला क्या है, OH C पर क्या करेगा, C पर क्रिया करता है। OH है यहाँ पर, C पर क्या करेगा, क्रिया करेगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ पर। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ पर, टूट गया डबल बॉन्ड, टूट गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास COH RCOH यहाँ पर। फिर क्या लग जाएगा यहाँ, इस पर देखिए ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन को क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए OH है यहाँ पर। अब देखिए OH यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देखिए O लिख दिया यहाँ पर, H एक जगह पर A लग जाएगा, इसकी एक जगह पर H लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लोन पर क्या हट जाएगा, जिससे कि हट जाएगा, जैसे डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ पर, हट गया, पॉजिटिव चार्ज हट गया यहाँ पर। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, हमने देने वाला क्या होता है, धनात्मक धनी होता है, तो उस पर क्या हो जाए, हमने बताया था धनात्मक चार्ज इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया यहाँ पर, तो क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, धनात्मक आ जाए, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया समझ में, आ गया समझ में, इतना आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए तीर यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर का है, इस पर H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तीर लगा दें, क्या आ जाएगा, इसको उदासीन कर देगा यहाँ पर, ठीक है, उदासीन बना देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर H+ है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, O हो जाएगा यहाँ पर, O ये जिम करती हूँ, देखिए H2 हो जाएगा। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इस पर क्या बनता है, एक बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड मतलब बैलेंसी मतलब H, तो यहाँ पर H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब देने वाला क्या होता है, धनी होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आ गया। अब देखिए इस पर क्या है, एक लोन पेयर है यहाँ, इस पर एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पर, लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पर यहाँ एक, ठीक है। अब लोन पेयर टूटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर टूटेगा, इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए लोन पर टूटा, यहाँ पर क्या है, लोन पर टूटा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। और H2 क्या हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर देखिए जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर हट जाएगा यहाँ पर, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा यहाँ पर, हट जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, हट जाएगा यहाँ पर, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा यहाँ पर। तो ये H2 क्या हो जाएगा यहाँ पर,
निकल जाएगा यहाँ पर H2 निकल जाएगा यहाँ पर। देखिए बॉन्ड इस पर लोन पेयर होगा, लोन पेयर से टूटेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए इस बॉन्ड हटेगा, बॉन्ड इस पर मतलब कि पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहते हैं यहाँ पर, तो हट जाएगा इस पर बॉन्ड, इस पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, वापसी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वापसी हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर H2 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ RCOH OR बचा यहाँ पर। अब इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव इसने दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो जाए, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए OH, इसने OH क्या सी पर आक्रमण किया यहाँ पर, OH ने क्या सी पर आक्रमण किया यहाँ पर, अब डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पर। बस सिंपल बात है, समझिए। OH क्या सी पर आक्रमण किया, डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, डबल बॉन्ड क्या कर लिया, बना लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए क्या हुआ, देखिए अब क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए मतलब ये क्या है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहते हैं यहाँ पर, तो हटाएंगे पॉजिटिव, इसको एक टर्न दे देंगे यहाँ पर, तो क्या पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, H+ निकल जाएगा यहाँ पर, निकल गया H+ यहाँ पर, H+ निकालना चाहते हैं यहाँ पर, निकल गया, इसके ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर H+ निकल जाएगा यहाँ पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, सिर्फ ओनली डबल बॉन्ड बचेगा OR-C, और ये क्या बन जाएगा, H+ निकल जाएगा यहाँ पर, ये एस्टर बन गए। यही क्या है इसकी मैकेनिज्म, इसी टाइप से क्रियाविधि लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, लिख लेना क्रियाविधि यहाँ पर। अब ये क्रियाविधि आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर, कुछ नहीं वो सिंपल तरीके से, कुछ नहीं इसी टाइप से आप ठीक है प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार यहाँ पर। ठीक है, अब बोला है क्या, बोला है बेंजोइक अम्ल के हेलोजन तथा नाइट्रिकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए बेंजोइक अम्ल का लिखना, तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या था, पहले हेलोजन लिखिए, क्या लिखेंगे, हेलोजन। ठीक है, पहले हेलोजन। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें COOH है भाई, तो बेंजोइक अम्ल रिंग बेंजोइक अम्ल, ये क्या होता है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल होता है। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया, आपसे कोई पूछते हो ऑब्जेक्टिव में, बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है यहाँ पर, तो घास में पाया जाता है, ध्यान रखना, किसमें पाया जाता है, घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। COOH हो गया यहाँ पर, क्या होगा, COOH। अब देखिए इसकी क्या कराना है, हेलोजन कराना, तो हेलोजन से यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl2 से आपको क्रिया करानी है यहाँ पर। ठीक है, किससे करानी है, Cl2 से यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इससे किसकी उपस्थिति में होगी, आयरन की उपस्थिति में होगी यहाँ पर, आयरन नहीं सॉरी हाँ आयरन की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो एक बार मेटा पर यहाँ पर लगा देंगे, मेटा पर लगता है यहाँ पर COOH यहाँ पर क्या लगा देंगे, Cl, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर, तो HCl निकल जाएगा यहाँ पर, HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका नाम मेटा क्या है, मेटा क्लोरो लगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल, क्लोरो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कराना है, नाइट्रीकरण कराना है यहाँ पर, नाइट्रीकरण लिखिए, नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला लिखिए, क्या लिखिए, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का COOH का है, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला, नाइट्रिक अम्ल मतलब OH नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला इसको तोड़कर लिख दिया यहाँ पर, किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से क्या निकल, H2O निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ पर, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा भाई, मेटा पर यहाँ पर क्या लगा देंगे, NO2 लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे, मेटा पर हमें NO2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर COOH लिखा है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, मेटा पर NO2 लगा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी आंसर वही उत्तर ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे इसको हम।